सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, जय कृष्णा, श्री राधे राधे। साथियों, अपन यानी कि राजस्थान के पर्यटन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पर्यटन की आज अपनी तीसरी क्लास है। तो देखिए, आपको पर्यटन की सामान्य रणनीति में आपको यानी कि जो पिछली क्लास है उसके अंतर्गत बता दिया। आप उन क्लासों को यानी कि राजस्थान के जो अनेक प्रकार के पर्यटन स्थल है उनके बारे में आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथियों, अपन इस पर्यटन की क्लास को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए आज चर्चा करेंगे राजस्थान में किसमें है, राजस्थान में प्रमुख पर्यटन सर्किट, यानी कि राजस्थान में प्रमुख पर्यटन सर्किट। राजस्थान के अंतर्गत कितने पर्यटन सर्किट है, यानी कि 10। कितने सर्किट है? 10। जिसमें सबसे पहला आता है अपना मरू सर्किट। कौन सा सर्किट? मरू सर्किट। यानी कि राजस्थान में जो सबसे पहला सर्किट है वह कौन सा है? मरू सर्किट। इस मरू सर्किट में 4 जिलों को रखा गया है, जिसमें सबसे पहला आता है यानी कि कौन सा है? एक तो जोधपुर, फिर आता है एक बीकानेर, जोधपुर आ गया। साथियों, जोधपुर के बाद में जैसलमेर, और जैसलमेर के बाद में बीकानेर। और साथियों, इस मरू सर्किट के अंतर्गत एक जिला और जोड़ दिया गया, वह कौन सा है? बाड़मेर। यानी कि कितने सर्किट आ गए इसके अंतर्गत? कितने जिले? यानी कि 4 जिले इस मरू सर्किट में आते हैं। और इस बाड़मेर को साथियों 2010 के अंतर्गत जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? पहले मरू सर्किट के अंतर्गत 3 जिले आते थे, लेकिन 2010 में किसको जोड़ दिया गया? बाड़मेर को। किसको जोड़ दिया गया? बाड़मेर को। फिर आता है इसके बाद में अपना दूसरा आता है ढूंढाड़ सर्किट। कौन सा सर्किट है? यानी कि ढूंढाड़ सर्किट। ढूंढाड़ सर्किट कौन सा है? यानी कि जयपुर के जो आसपास के जिले हैं वो ढूंढाड़ सर्किट में आते हैं, जिसमें आता है जयपुर, के बाद में आमेर। ढूंढाड़ सर्किट में कौन कौन से जिले? जयपुर, आमेर। फिर आता है एक सामोद, के बाद में रामगढ़, और साथियों रामगढ़ के बाद में एक और आता है आभानेरी। और आभानेरी कहां पर है? स्थित है दौसा में। ये किस क्षेत्र में आते हैं? यानी कि ढूंढाड़ सर्किट के अंतर्गत जयपुर आ गया, जयपुर के बाद में आ गया अपना आमेर आ गया, आमेर के बाद में सामोद आ गया, फिर रामगढ़ आ गया, फिर आभानेरी जो कि दौसा के अंतर्गत इस क्षेत्र में ढूंढाड़ सर्किट के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है। फिर आता है इसके बाद में मेरवाड़ा, यानी कि मेरवाड़ा सर्किट। तीसरे नंबर का सर्किट कौन सा है? मेरवाड़ा। तीसरा कौन सा है साथियों? मेरवाड़ा सर्किट। इस मेरवाड़ा सर्किट के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आएगा? यानी कि अजमेर वाला जो आसपास का क्षेत्र है मेरवाड़ा में, जिसमें आता है एक तो पुष्कर, के बाद में अजमेर, के बाद में मेड़ता, और मेड़ता के बाद में क्या आता है? नागौर। ये किस क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे? जो मेरवाड़ा सर्किट है उसके अंतर्गत पुष्कर हो गया, अजमेर, मेड़ता और नागौर क्षेत्र शामिल होते हैं। फिर अगला आता है अपना चौथे नंबर का, कौन सा है? मेवात सर्किट। कौन सा है? मेवात सर्किट। साथियों, इस मेवात सर्किट के अंतर्गत कौन कौन से जिले? जिसमें अलवर, फिर आएगा एक भरतपुर, के बाद में धौलपुर। ठीक है। यानी कि कौन कौन सा हो गया? अलवर हो गया, भरतपुर हो गया, धौलपुर हो गया। धौलपुर नहीं है साथियों, सवाई माधोपुर इसकी जगह। क्या है? सवाई माधोपुर। और सवाई माधोपुर के बाद में एक और आता है इसमें, यानी कि टोंक। यानी कि मेवात सर्किट के अंतर्गत टोंक हो गया, भरतपुर हो गया, सवाई माधोपुर हो गया, अलवर हो गया, और इसी में अपन एक और रखते हैं रणथंभौर। ये भी किस क्षेत्र में आता है? इसी मेवाड़ सर्किट के अंतर्गत आता है। फिर आता है अपना पांचवा, कौन सा है? हाड़ौती सर्किट। पांचवा कौन सा है? हाड़ौती सर्किट। अब हाड़ौती का वैसे कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ जो क्षेत्र आता है, लेकिन इसके अंतर्गत जो हाड़ौती सर्किट है उसमें कौन सा? एक तो कोटा है, एक बूंदी है, और एक क्या है? झालावाड़। इसके अंतर्गत जो 12 हाड़ौती के अंतर्गत जो 12 क्षेत्र है, 12 जिला है, उसको हाड़ौती में शामिल नहीं किया गया। इसलिए इसके अंतर्गत कितने जिले? कोटा, बूंदी और झालावाड़ को शामिल किया गया है।
छठा आता है अपना रणकपुर सर्किट। छठा कौन सा है? रणकपुर सर्किट। अब रणकपुर सर्किट जो पाली वाला क्षेत्र है उसको, जिसमें आता है एक तो देखो माउंट आबू आता है, माउंट आबू, ठीक है, माउंट आबू आ गया। माउंट आबू के बाद में जालोर आ गया, और एक आता है रणकपुर। रणकपुर कहां पर है? रणकपुर का जैन मंदिर है जो कि कहां पर स्थित है? पाली में। इसलिए रणकपुर सर्किट में माउंट आबू, जालोर और रणकपुर को रखा गया है। फिर आता है अपना यानी कि वागड़, जो अपना 7वें नंबर पर कौन सा है? वागड़ सर्किट। कौन सा सर्किट? वागड़ सर्किट, ठीक है साथियों। इस वागड़ सर्किट के अंतर्गत जैसे कौन कौन से 2 जिले, एक तो डोंगरपुर के बाद में एक आता है बांसवाड़ा, ठीक है। यानी कि वागड़ सर्किट के अंतर्गत डोंगरपुर बांसवाड़ा आता है। रणकपुर सर्किट में माउंट आबू, जालोर, रणकपुर आता है। हाड़ौती सर्किट में कोटा, बूंदी, झालावाड़। मेवात सर्किट में अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, टोंक और रणथंभौर आता है। मेरवाड़ा सर्किट में पुष्कर, अजमेर, मेड़ता और नागौर को रखा गया है। फिर आता है मेवात सर्किट। कौन सा? मेवाड़ सर्किट आता है। कौन सा सर्किट की बात करेंगे अपन? मेवाड़ सर्किट, ठीक है साथियों। अगला कौन सा है अपना? मेवाड़ सर्किट, जो कि 8वां नंबर का है। मेवाड़ सर्किट 8वां नंबर का है। पूछता है साथियों एग्जाम के अंतर्गत इससे। अब मेवाड़ के अंतर्गत उदयपुर हो गया, मेवाड़ में उदयपुर। फिर आता है चित्तौड़, राजसमंद, ठीक है। एक तो देखो कौन कौन सा आ गया? उदयपुर आ गया, चित्तौड़गढ़ आ गया, एक राजसमंद आ गया। फिर आता है कुंभलगढ़ आ जाएगा इसी में आता है नाथद्वारा को भी इसी में रखा गया है। और एक इसी के अंतर्गत किसको रखा गया है? डूंगरपुर भी इसी में शामिल होता है, ठीक है। मेवात सर्किट में उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, कुंभलगढ़, नाथद्वारा और डूंगरपुर को शामिल किया गया है। अगला लास्ट आता है शेखावाटी, यानी कि 9वां नंबर का जो अपना सर्किट है, कौन सा है? शेखावाटी सर्किट, ठीक है। अब शेखावाटी किसको कहते हैं? सिक्कर चूरू झुंझुनू वाला क्षेत्र शेखावाटी के अंतर्गत, जिसमें क्या आता है? एक तो सिक्कर आता है, किसको रखा गया है इसमें? सिक्कर। फिर दूसरा है चूरू और एक कौन है? झुंझुनू। इसको किसमें रखा गया है? शेखावाटी सर्किट में। फिर एक आता है लास्ट अपना यानी कि राजधानी सर्किट। कौन सा है? राजधानी सर्किट। ये इंपॉर्टेंट है साथियों, यानी कि राजधानी सर्किट। अब राजधानी सर्किट में कौन सा क्षेत्र? 2000, ये सबसे नवीनतम है। 2006 में इसको बनाया गया है। कैसा है ये? नवीनतम। सबसे नवीनतम सर्किट कौन सा है? राजधानी सर्किट। 2006 में इसको बनाया गया है। और इस राजधानी सर्किट के अंतर्गत कौन कौन से? एक तो साथियों इसमें अलवर आता है। अलवर के अंतर्गत एक झील स्थित है। कौन सी है? सिलीसेड। कौन सी झील? सिलीसेड। इसी प्रकार एक अभ्यारण्य स्थित है। कौन सा है? सरिस्का। कौन सा अभ्यारण्य? सरिस्का। किसमें? राजधानी सर्किट में आते हैं। फिर है डीग। कौन सा है? फिर डीग। डीग के बाद में एक स्थान और आता है बाशेड़ी। कौन सा है? बाशेड़ी। और ये साथियों बाशेड़ी कहां पर स्थित है? धौलपुर में। यानी कि कहां पर स्थित है? धौलपुर में। राजधानी सर्किट 2006 में सबसे नवीनतम। ये होते हैं अपने 10 सर्किट कंप्लीट। और फिर बाद में साथियों अपन यानी कि एक एक जिलों का क्या करेंगे? पर्यटन स्थलों की बात। तो ठीक है, आपको ये सर्किट साथियों समझ में आए होंगे, मेरे को लगता है समझ में गई होंगी। फिर आता है अपना देव स्थान विभाग के धार्मिक सर्किट, ठीक है। कौन सा है? देव स्थान विभाग के धार्मिक सर्किट, जिसमें सबसे पहला कौन सा है? कर्षणा सर्किट। कौन सा है? कर्षणा सर्किट। यानी कि इस कर्षणा सर्किट में कौन कौन से स्थानों को देव स्थान विभाग के धार्मिक सर्किट की घोषणा करते हैं? कब? बजट। किस बजट में? बजट 2016-17 में। यानी कि बजट 2016-17 में देव स्थान विभाग के धार्मिक सर्किट, जिसमें कितने सर्किट शामिल हैं साथियों? यानी कि 3 सर्किट। कितने सर्किट शामिल है? 3 सर्किट। जिसमें सबसे पहला आता है कृष्णा सर्किट। इसकी घोषणा बजट 2016-17 में की गई। और साथियों इसमें यानी कि पहले कितने स्थान थे? यानी कि 3, लेकिन वर्तमान में कितने हैं इसमें?
वर्तमान में इसके अंतर्गत 6 स्थानों को कृष्णा सर्किट के अंतर्गत रखा गया है, जिसमें सबसे पहला आता है गोविंद देव जी का मंदिर। कौन सा है? गोविंद देव जी, यानी कि गोविंद देव जी का जो मंदिर है साथियों, वह कहां पर स्थित है? जयपुर में। यानी कि जो गोविंद देव जी का मंदिर है जयपुर में स्थित है, वह किस सर्किट के अंतर्गत आता है? कृष्णा सर्किट में। फिर इसके बाद में यानी कि दूसरा कौन सा आता है? खाटू श्याम जी। कौन सी श्याम जी? खाटू श्याम। खाटू श्याम जी, खाटू श्याम जी मंदिर कहां पर है? सीकर के अंतर्गत। किस सर्किट में आता है? कृष्णा सर्किट में। फिर आता है तीसरा कौन सा मंदिर आएगा इसमें? श्रीनाथ जी। कौन सा है? श्रीनाथ जी मंदिर। श्रीनाथ जी मंदिर कहां पर है? नाथ द्वारा। कहां पर है? नाथ द्वारा, जो कि कहां पर है? राजसमंद में। ठीक है। फिर चौथा आता है साथियों गलता जी। कौन सा? गलता जी। गलता जी कहां पर है? जयपुर में। ठीक है। किस सर्किट के भाग है ये? कृष्णा सर्किट के अंतर्गत आते हैं। चरण मंदिर। फिर एक आता है चरण मंदिर। पांचवा कौन सा है? चरण मंदिर। ठीक है। चरण मंदिर भी कहां पर स्थित है? जयपुर में। एक आता है वृंदावन। कौन सा? वृंदावन मंदिर। वृंदावन मंदिर भी कहां पर है? जयपुर में। पहले साथियों इसके अंतर्गत 3 आते थे, लेकिन अब 3 और शामिल कर दिए गए, इसलिए इस कृष्णा सर्किट में कितने आते हैं? 6। पहला कौन सा है? गोविंद देव जी का मंदिर, जो कि जयपुर में स्थित है। खाटू श्याम जी का मंदिर, जो भी सीकर में। श्रीनाथ जी का मंदिर नाथ द्वारा राजसमंद में। गलता जी जयपुर के अंतर्गत। चरणदासी मंदिर जयपुर में। और एक है साथियों वृंदावन, यानी कि कनक वृंदावन मंदिर, जो भी कहां पर स्थित है? जयपुर के अंतर्गत स्थित है। फिर आता है इसी का, ये तो हो गया पहला। इसके अंतर्गत है कितने? 3। पहला हो गया कृष्णा सर्किट। कृष्णा सर्किट के बाद में अपना यानी कि दूसरा कौन सा आता है साथियों? मेवाड़। दूसरा कौन सा है? मेवाड़ वागड़ धार्मिक सर्किट। यानी कि मेवाड़ वागड़ धार्मिक सर्किट, इसके अंतर्गत कौन से जिले आते हैं? यानी कि कौन सा क्षेत्र? उदयपुर से डूंगरपुर तक। ठीक है। एक तो मेवाड़ आ गया, मेवाड़ का उदयपुर क्षेत्र, और वागड़ वाला क्षेत्र कौन सा है? डूंगरपुर। यानी कि उदयपुर से डूंगरपुर वाला क्षेत्र किस में आता है? मेवाड़ वागड़ धार्मिक सर्किट के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है। फिर आता है अपना तीसरा कौन सा है? बुड्ढा सर्किट। कौन सा सर्किट है तीसरा? बुड्ढा सर्किट। पहला है कृष्णा सर्किट, दूसरा मेवाड़ वागड़ धार्मिक सर्किट, तीसरा है बुड्ढा धार्मिक सर्किट। इसके अंतर्गत कौन सा क्षेत्र? जैसे इसके अंतर्गत जयपुर बैराट। कौन सा स्तर आता है इसमें? जयपुर। और जयपुर में कौन सा स्थान? जो कि बैराट। कौन सा है? बैराट। ये जयपुर के अंतर्गत था पहले, लेकिन वर्तमान में कोटपुतली भैरोड़ के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन? केपी, यानी कि कोटपुतली भैरोड़ में इसको शामिल किया गया है। ये है देव स्थान विभाग के धार्मिक सर्किट 3, जिसमें पहला कौन सा है? कृष्णा सर्किट। कृष्णा सर्किट के अंतर्गत कितने मंदिरों को? 6 मंदिरों को। सबसे पहला आता है गोविंद देव जी का मंदिर, दूसरा है खाटू श्याम जी का मंदिर, तीसरा है गलता जी का, चौथा है चरणदास जी, पांचवा है जसनाथ जी, और छठा कौन सा है? कनक वृंदावन, जो कि जयपुर के अंतर्गत है। फिर आता है कौन सा आता है? यानी कि मेवाड़ वागड़ धार्मिक सर्किट। ये कहां से? उदयपुर से डूंगरपुर तक स्थित है। फिर आता है तीसरा कौन सा है? यानी कि बुड्ढा सर्किट, जो कि वर्तमान में कहां है? कोटपुतली भैरोड़ के अंतर्गत है। कहां पर? विराट के अंतर्गत है। ठीक है साथियों। एक इसी पर्यटन के अंतर्गत आती है, यानी कि पर्यटन सहायता पुलिस बल। पर्यटन सहायता पुलिस बल, यानी कि पर्यटन क्षेत्रों की निगरानी के लिए एक फोर्स भी लगाई गई, जिसको क्या कहा गया? पर्यटन सहायता पुलिस बल। और साथियों इस पर्यटन सहायता पुलिस बल की स्थापना कब होती है? अगस्त 2020 को। कब होती है? अगस्त 2020 को स्थापना होती है। और सबसे पहले ये कहां पर लगाई गई? यानी कि सर्वप्रथम कहां पर? जयपुर। और जयपुर में भी कहां पर? जंतर मंतर।
यानी कि जंतर मंतर में, जिसको सौर वेधशाला कहते हैं, सवाई जयसिंह के द्वारा जिसको लगाया जाता है, वहां पर एक पुलिस फोर्स यानी कि पर्यटन की निगरानी के लिए एक पुलिस फोर्स की स्थापना करते हैं। जयपुर के अंतर्गत सबसे पहले लगती है। और वर्तमान में कितने, यानी कि वर्तमान में ये कितनी जगह है, 11 जगह। यानी कि ये पुलिस फोर्स कितनी जगह है, वर्तमान में 11 जगह। यानी कि पर्यटन स्थलों का, विशेष तौर पर पर्यटन स्थलों का ध्यान रखने के लिए अगस्त 2020 में सर्वप्रथम जयपुर में जंतर मंतर में पुलिस फोर्स लगाई जाती है, जिसको कहा जाता है पर्यटन सहायता पुलिस बल। ठीक है साथियों, यानी कि पर्यटन से अब एक और आता है पर्यटन से संबंधित गाड़ियां। इनकी चर्चा साथियों मैं आगे, यानी कि पर्यटन का टॉपिक अभी खत्म नहीं होगा, पर्यटन का टॉपिक थोड़ा लंबा चलेगा, तो मैं इसकी चर्चा अगली क्लास में करने वाला हूं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद और राम राम।